आज हम पढ़ने वाले हैं कक्षा 10वीं का गणित द्विघात समीकरण प्रश्नावली 4.4 का हम क्वेश्चन नंबर 1 पढ़ेंगे और क्वेश्चन नंबर 1 में आपका 3 प्रश्न है। तो इस वीडियो में हम तीनों प्रश्नों को पढ़ेंगे। तो पहला क्वेश्चन क्या कहता है कि निम्न द्विघात समीकरणों के मूलों की प्रकृति ज्ञात कीजिए, यदि मूलों का अस्तित्व हो तो उन्हें ज्ञात कीजिए। ठीक है, ये प्रश्न बोल रहा है। तो सबसे पहले प्रश्न बनाने से पहले हम लोग समझेंगे कि द्विघात समीकरण है क्या, मूलों का प्रकृति क्या होता है और मूल क्या होता है। तो इसके बारे में जान लेंगे, इसके बाद क्वेश्चन को हम हल करेंगे। क्योंकि उसको आप जानिएगा नहीं तो इस क्वेश्चन को बनाने में आपको दिक्कत होगा और समझने में दिक्कत होगा, क्योंकि इसमें आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन और सब्जेक्टिव क्वेश्चन दोनों पूछता है। तो ये वीडियो बहुत ही अच्छा होने वाला है, तो शुरू से अंत तक वीडियो में बने रहिए। देखिए, सबसे पहले जानेंगे कि द्विघात समीकरण होता क्या है। देखिए, इस प्रकार का जो बनावट होता है, जैसे ax² प्लस bx प्लस c, ये देखिए द्विघात बहुपद हुआ। क्या हुआ? द्विघात बहुपद। देखिए, जैसे इसमें हम बराबर 0 लगा दिए तो द्विघात समीकरण हो गया। तो दोनों में फर्क समझ गए आप। ठीक है, ए जो होता है कोई अंक है यहाँ पर भी, और यहाँ भी अंक रहता है बी की जगह पर, और सी की जगह पर कोई अंक रहता है। ठीक है, ये देखिए ए जो है x² का गुणांक है, ये b जो है x का गुणांक है, c अचर पद है। ठीक है, ये बात तो समझ गए। अब देखिए, पहला चीज आता है कि द्विघात समीकरण में सबसे पहले जो सूत्र लगेगा, सबसे पहला वो आपका होगा d। ठीक है, d बराबर, अच्छा d को बोलते क्या है इसको बताएंगे हम। तो d बराबर होगा पहला सूत्र b² माइनस 4ac। जब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनाइएगा तो इसको आप ध्यान से देखना, क्योंकि इसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का मतलब जितना ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको पूछेगा इसी से संबंधित पूछेगा, तो आपको ध्यान से आपको देखना है, समझना है, आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। तो पहला सूत्र आपको लग गया ये वाला, d बराबर b² माइनस 4ac। देखिए, ये d जो है इसको हम बोलते हैं हिंदी में विविक्तर। ठीक है, इसको इस प्रकार समझेंगे कि d को विविक्तर बोलते हैं। इसके बाद क्या होगा कि d जब निकल जाएगा, ठीक है, तो d जब निकालिएगा तो 3 तरह से निकलेगा। ठीक है, d का मान हो सकता है कि 0 से बड़ा होगा, या 0 के बराबर होगा, या 0 से छोटा होगा। तो आपको प्रकृति ध्यान से आपको लिखना है। देखिए, इस प्रकार से प्रकृति क्या लिखना है। देखिए, जब आपको पहला देखिए समझा रहे हैं, देखिए यदि d का मान, ठीक है, d का मान 0 से बड़ा होगा, जैसे देखिए 0 लिखे और यहाँ d, तो d का मान जब हल किए तो हो सकता है कि 0 से बड़ा आ जाए, 1 2 3 4 5 जो भी। तो 0 से जब बड़ा आएगा तो इस प्रकार से चिन्ह लगा देना है, 0 से बड़ा हो गया। तो जैसे ही 0 से बड़ा होगा d का मान, तो इसको प्रकृति आपको लिखना है, इस प्रकार समझिए। तो प्रकृति आपको लिख देना है कि 2 भिन्न वास्तविक मूल है, वास्तविक मूल है। ठीक है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बहुत ही काम करेगा। ठीक है, क्योंकि इसको नहीं समझिएगा तो आप नहीं बना पाइएगा। तो ये क्या हुआ कि जब d का मान जब हल करेंगे तो 0 से बड़ा होगा तब होगा। दूसरा देखिए, हो सकता है कि d का मान आपको 0 आ जाए, d का मान 0 आ जाएगा तो 0 के बराबर हो जाएगा। तो इसका प्रकृति क्या लिखाएंगे यहाँ पर, देखिए प्रकृति आपको लिखना है कि 2 बराबर वास्तविक मूल है, 2 बराबर वास्तविक मूल है, इस प्रकार से आपको लिखना है। तीसरा आ जाए आपका कि d जो है, d का मान माइनस में आ जाएगा। तो माइनस जब आ जाएगा d का मान तो 0 से क्या होगा, छोटा होगा, यानी 0 बड़ा हो जाएगा। तो इस प्रकार से 0 बड़ा हो जाएगा, तो बड़ा जिधर हम लगाए हैं ना वो बड़ा है। ठीक है, तो मतलब d का जो भी मान माइनस में आ जाएगा तो 0 बड़ा हो जाएगा। तो इस प्रकार से लिखेंगे। तो प्रकृति यहाँ पर क्या लिख देना आपको, जब माइनस में रहेगा तो इस समीकरण का वास्तविक मूल नहीं है, इस प्रकार से आपको लिख देना है। जब देखिए पहला नंबर में आपको d निकालना है, जब d निकालेंगे तो हो सकता है कि ये तीनों में से कोई आए। ठीक है, जब d का मान अगर प्लस में आएगा तो आपको पहला प्रकृति लिख देना है, बराबर आएगा d का मान दूसरा लिखना है, माइनस में यदि d का मान आ जाए तो तीसरा लिखना है। तीसरा जब आ जाएगा तो आपका हल यहीं तक ले रहेगा। ठीक है, लेकिन दोनों की स्थिति में अगला जो सूत्र है वो लगेगा। अगला सूत्र क्या है, जब दोनों की स्थिति में, ठीक है, यदि दोनों आ जाए तो सूत्र आपको ए वाला फिर से लगा देना है। ठीक है,
ये सूत्र क्या है, मूल। एक्स को बोलेंगे मूल और लगा देना है कि माइनस बी प्लस माइनस रूट ओवर डी और बटे में 2a लगेगा। तो ये आपका हो गया फार्मूला, ठीक है। और इसको आपको याद करना इसलिए जरूरी है क्योंकि इससे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी आता है और सब्जेक्टिव क्वेश्चन का बन जाएगा, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। आपको देखिए यहाँ पर पहला क्वेश्चन है 2x² माइनस 3x प्लस 5 बराबर 0। इसको द्विघात समीकरण आपको बनाना है, यानी मूल बनाना है, मूल ज्ञात करना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे कि देखिए x² को आप छोड़ दीजिए तो क्या बचेगा, a। x² को छोड़िएगा तो 2 बचेगा, तो a का मान हो जाएगा, ठीक है। कोमा x को आप हटा दीजिए तो क्या बचेगा, -3, a b का मान हो जाएगा। और तीसरा जो है उसको लिख दीजिए, अचर पद है 5 के 5। तो यहाँ तक समझ में आया, केवल अंक लिखना है। x² को छोड़कर 2 बचा तो a का मान हो गया, x को छोड़ के जो बचा -3 ये b का मान हो गया। और तीसरा वाला जो c का मान होता है वो जस के तस जो भी लिखा हुआ है उसको लिख देना है, तो a b c का मान हो गया। पहला फार्मूला आपको लगा देना है d, यहाँ पर लिखेंगे d, लिखेंगे यहाँ पर b² माइनस 4ac। इसके बाद क्या करना है कि b का वैल्यू बैठा देना है, b का मान -3 है तो -3 लिखना है, इस पर स्क्वायर है, स्क्वायर लगा देंगे माइनस, ये देखिए तीनों के तीनों गुना में है तो 4 गुने a का मान 2 लगा देंगे गुने c का मान 5 लगा देंगे, इस प्रकार से बैठा लेना है। इसके बाद देखिए -3 को 2 बार जब गुना कीजिएगा तो कितना होगा, माइनस माइनस तो प्लस हो जाएगा, ठीक है। और 3 गुना 3 करेंगे तो 9 हो जाएगा, -4 दूना 8, 8 बचे 40। जब इसको घटाएंगे तो आएगा -31 और d का मान क्या आएगा, -31। यानी इस प्रकार से लिखना है कि यहाँ पर d लिखिए और यहाँ पर 0 लिखिए। देखिए d का मान -31 है और यहाँ पर क्या है 0 है, तो कौन बड़ा होगा, तो 0 से -31 छोटा है, इसलिए क्या होगा, d से बड़ा हो जाएगा 0। तब देखिए मूलों का प्रकृति आपको क्या लिखना है, ठीक है ना, मूलों का प्रकृति ज्ञात कीजिए। देखिए हम d का मान, देखिए ये लगा ना तीसरा, क्योंकि d का मान जब माइनस में आएगा तो 0 बड़ा हो जाएगा, यानी प्रकृति आपको लिख देना है तीसरा। तो यहाँ पर लिख देंगे प्रकृति, क्या लिख देना है, प्रकृति। और लिख देना है यहाँ पर कि इस समीकरण का वास्तविक मूल्य नहीं है। ये आपका क्वेश्चन हल हो गया, ठीक है। इसी प्रकार से दूसरा क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 है जो परीक्षा में सबसे ज़्यादा पूछने वाला प्रश्न है, ठीक है। तो इसको ध्यान से देखिएगा। इस प्रश्न में क्या कहता है कि 3x² माइनस 4√3x प्लस 4 बराबर 0। देखिए x² को यदि हटा देंगे तो a का मान क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। यहाँ पर x को हटा दीजिए तो ये आपका b का मान हो जाएगा -4√3 हो जाएगा। और अचर पद जो 4 है उस c का मान 4 हो जाएगा। सबसे पहला जो सूत्र लगाना है ये वाला लगाना है, ठीक है, d वाला लगाना है। तो d बराबर हो जाएगा -b² माइनस 4ac, b का मान यहाँ से लगा लीजिए -4√3, यहाँ पर स्क्वायर लगा लीजिए -4ac, 4 गुने a का मान 3 लगा लीजिए गुने c का मान कितना हो जाएगा 4। इस प्रकार से हम बैठा लिए और इसको 2 बार गुना करेंगे, ठीक है। तो माइनस माइनस 2 बार गुना कीजिए तो प्लस का चिन्ह आ जाएगा और 4 गुना 4 2 बार गुना करेंगे तो 16 आ जाएगा, क्योंकि स्क्वायर तो 2 बार गुना करना है ना। और √3 गुना कर देंगे तो √9 हो जाएगा, -4 3 12, 12 चौकी कितना हो जाएगा 48 हो जाएगा। इस प्रकार से 16 का वर्गमूल 16 का 16 लिख देंगे गुने 9 का वर्गमूल 3 होता है -48 का 48 लिखेंगे। अब यहाँ 16 3 48 में से 48 को घटा देंगे, इस प्रकार से आ गया 0, यानी d का मान क्या आ गया 0। इस प्रकृति में सब क्या है कि d के जब मान निकाल लिए तो देखिए कौन सा आएगा, पहला दूसरा या तीसरा, तो देखिए आपका दूसरा आ जाएगा, d का मान 0 है ना। तो क्या प्रकृति लिख देना है, यहाँ पर लिख देंगे प्रकृति, लिख देंगे कि द्विघात समीकरण के 2 बराबर वास्तविक मूल है, इस प्रकार से लिख लेना है, ठीक है। इसके बाद कहे थे कि देखिए पहला और दूसरा की स्थिति में आपको ये तीसरा फार्मूला लगाना होगा, ठीक है। तो पहला यहाँ दूसरा आ गया तो फार्मूला नंबर ए वाला जो है x का मान, x को हम बोलते हैं मूल, ठीक है ना, x को क्या बोलते हैं मूल। तो आपको मूल ज्ञात करना होगा, ठीक है। देखिए अब क्या करना होगा कि इस फार्मूला को लगा देना है, x बराबर -b प्लस माइनस √d बट्टे 2a लगा देना है। इसके बाद माइनस लिख लेंगे, b का मान देखेंगे कितना है, तो b का मान देखिए -4√3 है। तो यहाँ क्या करेंगे कि क्वेश्चन में लगाना -4√3 लिख लेंगे
प्लस माइनस रूट लगा लेंगे। डी का मान कितना है 0, तो यहाँ पर लिख लेना आपको 0 बटे 2a, मतलब 2 और 1 गुना में था, 2 और गुने a का मान देखिए कहाँ पर 3, तो 3 लिख देंगे। इस प्रकार से आपको लिख लेना है। ठीक है, अब दिख रहा होगा। देखिए इसके बाद क्या करना है आपको, यहाँ से हल कर लेना है। ठीक है, अब यहाँ करेंगे बराबर। अब देखिए माइनस और माइनस जब हम गुना करेंगे तो प्लस का चिन्ह आ जाएगा इस प्रकार से, और 4√3 को लिख देना है इस प्रकार से। ठीक है, प्लस माइनस रहेगा। अब 0 का वर्गमूल तो 0 होता है। इसके बाद 2 गुना 3 करेंगे तो कितना हो जाएगा 6। इस प्रकार से देखिए प्लस 4√3, देखिए ये क्या हो गया, देखिए यहाँ पर देखिए कि देखिए प्लस माइनस 0 है, तो एक बार आपको करना क्या है कि इसको 0 को जोड़ लेना है इस प्रकार से एक बार को घटा लेना है। इसको आप शॉर्ट में भी बना सकते थे, लेकिन देखिए इसे ही एक ही सूत्र से सब बनाना है, इसलिए इसका प्रयोग किया हम। ठीक है, तो 0 जोड़ने पर और 0 घटाने पर अंक में कोई फर्क नहीं पड़ता, इसलिए हम लिख सकते हैं कि 4√3 बटे 6 कोमा 4√3 बटे 6। ठीक है ना, घटाने से भी 0 नहीं फर्क पड़ता और जोड़ने से भी 0 फर्क नहीं पड़ता, इसलिए जो भी है वो लिखा गया। ठीक है, काट दीजिए, 2 दूना 4 और 2 तिया 6, 2 दूना 4 और 2 तिया 6, तो क्या बचेगा यहाँ पर 2√3 बटे 3 कोमा 2√3 बटे 3। ठीक है ना, तो आंसर आपका ये नहीं दिया हुआ है, करना क्या है आपको कि √3 से आपको गुना कर देना है, क्योंकि देखिए ऊपर नीचे एक ही अंक से गुना करने पर समीकरण में अंक में कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है ना, करना क्या है कि 2√3 और 3 को लिख लेना है। इसमें क्या करना है कि √3 को हटाने के लिए √3 से ऊपर नीचे आप गुना कर दीजिए। गुना करने से फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि देखिए एक ही अंक का प्रयोग करे हैं, काटेंगे तो एक हो जाएगा। ठीक है ना, इसी प्रकार इसको बना लेंगे 2√3 बटे 3, इसमें भी √3 गुना कर दीजिए और नीचे भी आपको √3 गुना कर देना है, √3 को गुना कर देना है। अब देखिए गुना करने पर क्या होगा कि 2 का 2 हो गया। अब देखिए 3 तिरे कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा, और नीचे लिख देंगे 3√3 कोमा 2 के 2 लिख देना है, √3 गुना कर दीजिए, √9 हो गया, और 3√3 लिख देना है। अब यहाँ पर देखिए 2 गुने 9 का वर्गमूल हो जाएगा 3, और 3√3 यहाँ पर कोमा लगा लेंगे, 2 गुने 9 का वर्गमूल हो जाएगा 3, और 3√3। इस प्रकार से 3 3 कट गया, क्या बचेगा यहाँ पर 2 बटे √3 कोमा 2 बटे √3। यही आपका x का मान आ गया, यानी मूल आपका यही आ गया, यही आपका आंसर हो गया। ठीक है, तो क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है कि 2x² - 6x + 3 = 0 आपको दिया हुआ है। उसी प्रकार से लिखना है, x² को अगर हम हटा देंगे तो बचेगा 2, ये a का मान हो जाएगा, कोमा, और देखिए x को हटाइए तो b का मान बच जाएगा -6, और देखिए ये जो दिया हुआ है अंक उस c का मान हो जाएगा 3। ठीक है, इस प्रकार से समझना आपको। अब यहाँ पर समझिए कि पहला सूत्र आपको लगाना है d, तो लिख लेंगे यहाँ पर d बराबर b² - 4ac। b का मान कितना है -6, लिख करके क्या है स्क्वायर है इस पर, तो स्क्वायर लगा लेना है, -4 गुने a का मान कितना है 2 गुने c का मान कितना है 3। करना क्या है आपको, हल करना है। माइनस माइनस 2 बार गुने प्लस होगा, 6 गुना 6 करेंगे तो कितना हो जाएगा 36, -4 दूना 8, 8 3 के 24 हो जाएगा। इस प्रकार से घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा। डी का मान क्या हुआ 12। अब यहाँ पर देखना है कि कौन सा प्रकृति लगेगा। देखिए 0 से तो बड़ा जब रहे, देखिए 0 से जब बड़ा रहेगा तो प्रकृति नंबर 1 होगा। तो देखिए 0 से तो बड़ा है ना, तो क्या लिखना है, यहाँ पर लिखेंगे डी, यहाँ पर लिखेंगे 0। डी बड़ा है ना, क्योंकि डी का मान तो 12 है, तो 0 से बड़ा है, इसलिए इधर का चिन्ह लग जाएगा, तो प्रकृति नंबर 1 लिखना है। ठीक है, तो प्रकृति लिख देंगे यहाँ पर। तो मूलों का प्रकृति क्या लिखना है, देखिए जब 0 से बड़ा होगा तो लिख देना है कि दो भिन्न वास्तविक मूल है। ठीक है, मूलों का प्रकृति हो गया। जब बताया था कि पहला और दूसरा की स्थिति में आपको तीसरा वाला को ये वाला जो x का मान है, ठीक ना, जो सूत्र लगाया हुआ है उसको आपको लगाना है। ठीक है, यहाँ पर सूत्र लग जाएगा x, यानी मूल का मूल निकालना है तो x लग जाएगा, x बराबर -b ± √d बट्टे में लग जाएगा 2a। आप इसको हल कर लीजिए। -b का मान कितना है -6,
माइनस में रहेगा तो कोष्ट में ले लेना है, प्लस माइनस रूट हो गया, डी का मान कितना है 12, 12 लिख लेते हैं, और बटे में 2, ए का मान गुना में रख लेते हैं, 2a गुना में है, ए का मान कितना है 2, इस पर से रख लिए। अब यहाँ पर क्या करना है कि इसको हल कर लेना है, ठीक है। अब देखेंगे, लिखेंगे बराबर, माइनस माइनस क्या होगा, प्लस हो जाएगा ना, तो प्लस लिखना है या मत नहीं लिखे कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो 6 का 6 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस 6, इसके बाद करेंगे प्लस माइनस रूट ओवर। देखिए 12 को आप तोड़ सकते हैं इस प्रकार से, यानी 12 को तो वर्गमूल पूरा पूरा नहीं निकलता है, लेकिन इसको तोड़ करके हम वर्गमूल निकाल सकते हैं। 4 तिहाई 12, ठीक है, और 2 दूना कितना हो जाएगा 4। अब यहाँ पर देखिए प्लस शुरू में लिखना है तो लिखें, तो कोई दिक्कत नहीं है, इसको हटा देते हैं प्लस को, यानी प्लस तो छिपा हुआ रहता है, प्लस 6 हो गया, प्लस माइनस। अब देखिए 4 का तो वर्गमूल 2 निकलता है तो बाहरी कर दिए, इसका वर्गमूल निकल गया तो बाहरी हो गया, और 3 का वर्गमूल नहीं निकलेगा तो यहाँ पर छोड़ दीजिए, 4 का 4 हो गया। अब यहाँ पर करना क्या है कि देखिए यहाँ 6 है, यहाँ पर 2 है, तो इसमें देखिए कॉमन निकलेगा, कॉमन का मतलब दोनों में भाग लगेगा, कहाँ से भाग लगेगा 2 से भाग लगेगा, तो 2 बाहरी की और 2 से भाग लगाएंगे 6 में, तो 3 प्लस माइनस 2 से 2 कट जाएगा, बचेगा यहाँ पर √3, और यहाँ पर बट्टे में 4 होगा। करना क्या है, इसको काट देना है, 2 एकम 2 और 2 दूनी 4, क्या बचेगा 3 प्लस माइनस √3 और बट्टे में 2। एक बार इसको जोड़ेंगे, एक बार इसको घटाएंगे, आंसर आ जाएगा। तो 3 प्लस √3 बट्टे 2 कोमा 3 माइनस √3 बट्टे 2, यानी x का मान आपका मूल आ गया। मूल यही आपको लिख देना है कि 3 प्लस √3 बट्टे 2, 3 माइनस √3 और बट्टे 2, यही आपका आंसर हो गया, ठीक है।